अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? तो आज ना इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को। आज हमारा पहला सेशन होने वाला है, ठीक है? इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो गया था। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे दिया था ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, ठीक है? आज से हम प्रॉपर ना आगाज करने वाले हैं अपने सेशंस का। आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एआई का। हम जो 3 महीने पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम एक्चुअल में पढ़ने क्या चीज़ वाले हैं। तो एआई का ना 360 डिग्री में हम देखेंगे एआई होता क्या है, इसको वर्क किस तरह करता है बिहाइंड द सीन्स, और एआई व्हाट इज एआई एक्चुअली। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स भी पढ़ेंगे, मजा आने वाला है आज का टॉपिक। सो बी विद मी। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना यार, वो इंट्रोडक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक भाई आपका इंस्ट्रक्टर है, और गोल्स और मोटिवेशन ये होने वाले हैं, ठीक है? मजा आएगा आप सबको। एआई से पहले ना मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ, थोड़ा वो पिक्चर क्लियर करता हूँ, खींचता हूँ क्या चीज़ है। कंप्यूटर्स को ना कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन। सबके सामने एक कंप्यूटर्स बहुत बड़ी इन्वेंशन है, ठीक है, एक इंसान की। तो कंप्यूटर जो है ना, आपने देखा होगा कि यार हमसे फास्ट है मानते हैं भाई, हमसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है, हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है, एरर्स भी कम आते हैं हमसे ज़्यादा, कोई प्रिसाइजली हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। हर चीज़ में हमसे बेहतर नजर आता है। यार मैं अगर आपको कहूंगा कि यार 49 कर दो, नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर क्यों कर देगा? कर देगा, कैलकुलेटर्स आ गए हैं आजकल, ठीक है? तो कंप्यूटर्स जो हैं बेहतरीन है, हर चीज़ में फास्ट है, हर चीज़ में इंसान से बेहतर है। लेकिन इंसान की सुपर पावर पता है क्या होती है? इंटेलिजेंस, उसकी जहानत। कंप्यूटर के पास वो नहीं है। कंप्यूटर डम्ब मशीन है। डम्ब मशीन से मुराद ये है कि कंप्यूटर को मैं जो कह दूंगा वो कर देगा, खुद से कुछ नहीं कर सकता था। एआई से पहले की बात हो रही है, ठीक है? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे चाय बना के दे दो, आप जाओगे चाय बना दोगे? कंप्यूटर इस तरह नहीं करता। कंप्यूटर को मुझे बताना पड़ेगा कि यार, कंप्यूटर कहेगा कि यार वो चाय बनाने में देगची में बनाऊँ, देग में बनाऊँ, पानी मुझे 1 लीटर लेना है, 10 लीटर लेना है, मुझे सारी चीजें बताओ पहले, फिर मैं बनाऊंगा चाय। उसको मुझे बताना पड़ेगा यार किचन में जाओ, पहले देगची को धो, उसमें इतना पानी डालो, उसमें इतना दूध डालो, इतनी, एंड ऑल, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप गाइड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इसको देनी पड़ेंगे, और वो कर देगा, और बेहतर तरीके से कर देगा हमें, लेकिन हम बताना हमको ही पड़ेगा, ठीक है? अब हम बता रहे हैं ना कंप्यूटर को डम लैंग्वेज है। बताने के लिए कुछ टर्म यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक है? मैं कंप्यूटर से भी तो बात करनी है ना, मैं उसे बताना है कि यार ये कर दो मेरे लिए। तो उसको बताने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस्तेमाल होता है, जैसे पाइथन है, पाइथन हम आगे पढ़ेंगे भी, C++ है, जावा एंड ऑल, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर से बात करते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ दो लफ्ज समझ सकता है, 0 और 1। लेकिन आपके ध्यान में सवाल होगा, अभी तो आपने कहा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात के जरिए बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0 1 नहीं, 0 1 नहीं होती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, बाद में वो कन्वर्ट 0 1 में होती है, क्योंकि एक्चुअल कंप्यूटर समझ सिर्फ दो ही लग सकते हैं, 0 और 1, ठीक है? मैं इसका आपको अगेन पिक्चर खींचता हूँ, क्या होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है ना, बैकएंड के ऊपर सिर्फ सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। बैकएंड के ऊपर ये तो मैजिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। सर्किट के अंदर या तो बिजली जाती है या तो बिजली नहीं जाती, बस इतना ही है। हम अपने कोडिंग के थ्रू बताते हैं कि यार इस वाले सर्किट में इस टाइम बिजली भेज दो, इस टाइम बिजली ना भेजो, उसी कॉम्बिनेशन से स्पीडली ऐसे पैटर्न जनरेट होते हैं, कंप्यूटर हमें काम करके देगा। 0 और 1, बस इतना ही समझता है कंप्यूटर। दैट्स, कुछ भी समझ नहीं सकता, इसके अलावा डम है ना, ठीक है? और बस हमें बताना पड़ेगा इस टाइम ये कर दो। 0 और 1 का 1 का मतलब है बिजली जा रही है, बस सर्किट में 0 का मतलब है बिजली नहीं जा रही है। इतना ही समझता है कंप्यूटर, बस इतना ही है, ठीक है? बस इतना ही कंप्यूटर है कि इतना ही समझता है। बैकएंड के ऊपर आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि कंप्यूटर वर्क किस तरह कर रहा होता है, ठीक हो गया? 0 और 1 की फॉर्म में। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता देता हूँ आपको, ठीक है?
मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि कंप्यूटर बैकएंड के ऊपर किसका वर्क करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 0 और 1 की बेस पे स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर होगी। ओके, ठीक है। ये हमारे गोल्स और मोटिवेशन होने वाले हैं। तो दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये हमारी कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में सोचता है, समझता है। अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है। आगे हम देखते हैं इसको इन इन डेप्थ चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक हो गया। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, हमें समझ आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब एआई क्या है बॉस, मुझे एआई का तो बताओ कि एआई क्या चीज़ है। अब मैंने आपको बताया कि यार इंसानों ने देखा कि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा पावरफुल है हर चीज़ के अंदर, सिर्फ उसका इंटेलिजेंस नहीं है। तो एक चीज़ मेरे से ज़्यादा पावरफुल है तो वाई नॉट टू गिव एन एआई एन इंटेलिजेंस। मैं इसको इंटेलिजेंस दे देता हूँ। तो यहीं से टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं ना, असल तो इंटेलिजेंस इंसान की सुपर पावर है। इंसान अपनी सुपर पावर दे रहे हैं। 1950s का कॉन्सेप्ट है। तब इंसान ने सोचा था यार मुझे क्या कोडिंग करनी पड़े, एआई बनाते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं, खुद ही करे सब कुछ। ठीक है, परसेप्टिंग में देख सकते हैं, लैंग्वेज, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एआई ये चीजें कर रहा होता है। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है। अब जहन में आ रहा होगा कि यार इतना मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक डम मशीन है ना कंप्यूटर, उसको समझा रहा हूँ मैं, उसको इंटेलिजेंस देना तो मुश्किल ही काम होगा। अब जहन में आ रहा होगा यार इतना मुश्किल काम है तो करने की भी क्या जरूरत है। वाई एआई, क्यों करूँ मैं एआई। ठीक है। पहला एआई ना बहुत वैल्यूज क्रिएट कर रही है आजकल। आजकल क्या आपने पिछले डेकेड में देखा होगा एआई ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हर जगह आपने सीरी देखा होगा, वॉइस असिस्टेंट देखा होगा। एफिशिएंट करती है, एआई ने बड़ा काम किया है। एआई वैल्यू बड़ी क्रिएट करती है, इसलिए लोग एफर्ट्स और टाइम पुट करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि यार वैल्यू इतनी जनरेट हो रही है मेरी। आजकल जो कूल वर्ड अगेन जनरेट हो रहा है ना, वो है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेशन ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ 30 घंटे में। वही काम एआई की मदद से अगर मैं कैपेबल हो जाऊँ 5 घंटे में करने के, मेरे 25 घंटे बच गए। एआई यही करता है, ऑटोमेट कर देता है टास्क को, खुद ब खुद कर रहा है। ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन का टाइम बचाता है यार ह्यूमंस का। और आजकल ये बड़ा कूल वर्ड इसलिए बना हुआ है, वेव इसलिए आई हुई है क्योंकि इस टाइम एआई की ये वाली वेव आई हुई है। ये हम पढ़ेंगे, ऑटोमेशन देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के अंदर ना, इसी कोर्स के अंदर। एआई की जो वेव आई हुई है वो ऑटोमेशन की वेव है। ऑटोमेशन की वेव क्या मतलब मैं बताता हूँ कि ऑटोमेशन की वेव ये मतलब होता है कि यार अब आपने देखा था कि कोविड आया था, पूरी दुनिया ने देखा कि यार ऑनलाइन बिजनेस से तो वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। हम सबने देखा एक आईटी इंडस्ट्री का बूम था मार्केट में। अब वही बूम एआई का है, जो ऑनलाइन बिजनेसेस जो जा चुके हैं ना बिजनेसेस ऑनलाइन, अब वो चाहते हैं कि यार मेरा बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, मुझे 20 घंटे जहाँ पे लगाने पड़े मैं 5 घंटे में कर लूंगा काम। हर बिजनेसमैन चाहता है। ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा वायरल हुआ क्योंकि चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए आपके पास, जनरेटिव एआई। ठीक है। कुछ टर्म्स आपको भी एलियन लगेंगी, आपको जानने की जरूरत नहीं है थी। मैं वो टर्म्स जान के यूज करूंगा, जैसे न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव एआई, कंप्यूटर विजन, जान के यूज करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे वो चीजें। अभी आपको एलियन लगेंगी, कोई बात नहीं है, समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है। फिर आपके जहन में आएगा, फिर आप अभी वर्ड्स को यूज क्यों कर रहे हैं। यूज इसलिए कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, लेट्स से जब जनरेटिव एआई को पढ़ रहे होंगे, तो आपके जहन में आएगा यार ये होती है जनरेटिव एआई। वर्ड तो मैंने सुन लिया था, अनकॉन्शियस माइंड में मेरे बैठ गया, असल में ये होती है जनरेटिव एआई। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी, क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है। हमने हमें पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ एआई वैल्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है। इन द डिफरेंट सेक्टर्स एवरी फील्ड के अंदर एआई आ चुका है और वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इसलिए हेक्टिकली इसके अंदर काम भी हो रहा है। ठीक हो गया। मूव मूव फॉरवर्ड करते हैं, मूव ऑन करते हैं। एवोल्यू हिस्ट्री पढ़ लेते हैं यार एआई की। यार आपने कहा कि एआई तो 1950 का कॉन्सेप्ट है, हम तो 2025 में अब क्यों वायरल हो रहा है, 75 साल के बाद वायरल हो रहा है, क्यों। 3 वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। 1950s के हैं तब 75 साल के बाद, 75 साल की डेवलपमेंट के बाद ये सब कुछ हम देख रहे हैं आज। 1950s में ना 3 कमियां थी। एक तो ये जो आजकल एफिशिएंट मशीन है ना, जीपीयूज, एनवीडिया आपने देखा होगा। एआई बूम के बाद एनवीडिया नंबर 1 बन गया। जीपीयूज, सीपीयूज,
मशीन इतनी हैवी नहीं होती थी, बिल्कुल बेसिक लेवल की होती थी। एआई मांगता है बेहतर लेवल की मशीन ट्रेनिंग के लिए, उसको होती नहीं थी। दैट्स वाई अब है, तो इसका प्रोग्रेस कह रहा है। दूसरा डाटा नहीं होता था, आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल आपको डाटा ही डाटा मिलेगा। अब आगे देखेंगे कि एआई जो होता है ना, जितना ज्यादा आप उसको डाटा दोगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। ज्यादा डाटा दोगे उतना बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, पहले डाटा ही नहीं होता था। तीसरा, आप डाटा तो दे जा रहे हो, ज्यादा डाटा दे जा रहे हो, उससे वो यूजफुल रिजल्ट भी तो निकाल रहे हैं, जाया तो नहीं कर रहा हूँ। पहले एआई को जितना ज्यादा डाटा दे देते उसको कोई फायदा नहीं होता था। वो एक वक्त तक डाटा को लेता था, फिर वो वेस्ट करना शुरू कर देता था। ठीक है, इट्स लाइक आप खाना आपको मैं खिला रहा हूँ, आपका पेट तो एक जित नहीं है। हमको खाना खिलाए जाओ दे जाऊं। एक वक्त पे आप खाना बंद कर दोगे। उसके बाद आप वेस्ट करना शुरू कर दोगे, यार मेरी तो भूख इतनी है, बस मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। पहले एआई ये करता था, फिर एडवांसमेंट हुई, रिसर्च हुई, तो फिर हमारा आज ये, इतनी रिसर्च के बाद आज हम ये सब चीजें देख रहे हैं। 1950s के अंदर ना एआई बहुत ही सिंपल था। लाइक इफ देन कंडीशन, अगर ये हो जाए तो ये कर दो, अगर ये हो जाए तो ये कर दो। ठीक है, सिंपल हम एआई इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते थे कि यार इफ ये हो जाए तो मुझे ये करके दे दो। बस ये करते थे हम, एआई का यूज केस यही होता था। लाइक एग्जांपल देता हूँ कि यार अगर कोई डॉक्टर है, कहता है उसके सामने अगर इस तरह की कोई डिजीज आ जाए तो मतलब ये डिजीज है, और उसको कर, वाओ वाओ फैक्टर होता है, यार एआई खुद कर रहा है। फिर टर्म वायरल हो 1990s के अंदर, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मकसद ये होता था कि यार एक्चुअल में ट्रेनिंग इंटेलिजेंस पास की जाए मशीन को। एग्जांपल देता हूँ यार कि मेरे पास एक मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। मैं आपको कहता हूँ, आपको नहीं पता मोबाइल क्या होता है, पता ही नहीं है आपको, आप डम्ब हो। ठीक है, आप नहीं हो मतलब एक बंदा डम्ब है। मैं उसको दिखाता हूँ, कहता हूँ यार ये मोबाइल होता है, ये मोबाइल होता है। मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल होता है। अगली मरतबा मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता, देखते ही पता लग यार ये मोबाइल है। एक चीज, जितने ज्यादा मोबाइल्स में आपको दिखाता रहूंगा ना, उतना ज्यादा आपके मेमोरी में आता रहेगा, यार इस तरह के होते हैं मोबाइल। ये वाला मोबाइल भी दिखा दूंगा मैं आपको, कुछ और मोबाइल्स भी दिखा दूंगा, तो आपको पता यार ये होते हैं मोबाइल। इसलिए डाटा बड़ा प्ले करता है मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर हम देख रहे होंगे कि यार मशीन को ट्रेन कर रहे होंगे हम। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर फर्क अभी इतना समझे, सिर्फ इतना समझे कि मशीन लर्निंग जो थी, हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को यूज करती है और मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को यूज नहीं करती। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझे। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं। इन आगे हम इसकी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग के लास्ट फेज के अंदर या डीप लर्निंग के शुरू फेज में न्यूरल नेटवर्क आए थे। ठीक है, शायद इवॉल्व हुई चीज। मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में फेल हो गई थी बुरी तरीके से, क्योंकि उस टाइम इतनी एफिशिएंसी नहीं थी हमारे पास। जब फेल हो गई थी, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो होता है ना, वो पैसा डालता है रिसर्च के अंदर। जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि यार पैसा तो मेरा जाया हो रहा है, तो फिर न्यूरल नेट मशीन लर्निंग में एक टर्म से न्यूरल नेटवर्क वो फेल हो गया था। न्यूरल नेटवर्क का नाम रख दिया गया डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्योंकि वो उनको उन्होंने कहा कि यार हम डीप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, और नाम भी चेंज करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे कोई मेडिकल के स्टूडेंट होगा ना तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ना, आप देखेंगे एक चीज आप बहुत नोट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम इंसानों से रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इंसानों के अंदर न्यूरल सिस्टम होता है, एक न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, उसी बेस के ऊपर हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया था कि न्यूरॉन्स हो और न्यूरॉन्स से मिलके काम हो जाए। हम आगे पढ़ेंगे इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आइडिया लगा कि ह्यूमन से इंस्पायर होकर न्यूरल सिस्टम बनाया था, न्यूरल नेटवर्क बनाया था। ठीक हो गया, ये हमारी एवोल्यूशन है कि क्लासिकल एआई आई, फिर मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई। मशीन लर्निंग का ही पार्ट है डीप लर्निंग। आप मशीन लर्निंग बोलो डीप लर्निंग बोलो एक ही चीज है। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो उसी के अंदर आती है ये चीज। एक सर्कल बनाएंगे, बड़ा वाला सर्कल बनाते हैं तो एआई, फिर एक सर्कल बनाएंगे उसी के अंदर मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर एक सर्कल बनाएंगे डीप लर्निंग का। ये एआई है, क्लासिक एआई है सारी, उसी के अंदर मशीन लर्निंग आती है। ठीक है, बिगेस्ट स्पेक्ट्रम है इसका ये। ठीक है, टाइप कर लेते हैं बॉस कि एआई के किसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। अभी हम इस वाली फेज के अंदर लाई कर रहे हैं।
और आपने डिस्ट्रक्शन देख लिया। बाद में हम इन दो फेजेस के अंदर अभी आए नहीं है। आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस जो होता है ना, उसका उसका काम ये होता है कि यार आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इतना हो रहा होता है। एक सेकेंड में। ठीक है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इतना होता है कि यार एक काम के ऊपर ना, अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस आपको ये करके देगी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से नीचे है। अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को टच नहीं किया प्रॉपरली। एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से नीचे है इस टाइम। ठीक हो गया। आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस, एजीआई जो होगी ना, एजीआई, एजीआई का मकसद ये है कि यार ह्यूमंस और एआई को बराबर लाके खड़ा कर दो। ठीक है, ह्यूमंस और एआई जो होंगे ना, वो उनके इंटेलिजेंस इक्वल लेवल के ऊपर जब आ जाएगी तो वो एजीआई के फेज आएगा। ठीक है। तीसरा टर्म होती है आपका, एक हमने पढ़ लिया एएनआई। एक एक सेकंड दीजिएगा। एक हमने पढ़ लिया एएनआई। ओके। हम वन को देखते हैं या। हम्म, एक चीज पढ़ लिया हमने। यार ये मेरे पास। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या नाउ। ठीक है, हमने अभी अभी कहाँ पर थे? मेरा मैंने बंदे को ऐड कर लिया, अपने आप को ऐड किया ताकि बेहतर हो जाए। है, हम स्पेक्ट्रम के ऊपर थे, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के अंदर थे हम। एएसआई, एजीआई और एएनआई। एआई नहीं थी ह्यूमन इंटेलिजेंस से नीचे। अभी तक ह्यूमन इंटेलिजेंस टच ही नहीं हुई है। ठीक है। एजीआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर आ जाएगी, अभी इस लेवल के ऊपर है हम बॉस। तो ये ह्यूमन लेवल को टच करेगी। और एएसआई होगी यार, वो तो ह्यूमन लेवल से भी सरपास कर देगी। ये फ्यूचर है, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है। इसमें काम जारी है। इसमें काम आपके सामने ही है, अभी ये जितनी रिसर्च हो रही है। मूवीज रिकमेंडेशन मैं आपको ये दूंगा कि ईगल आई और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीजन देख के मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आया था। मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी मैंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीजन देख के। और लाइक वाओ, ये चीजें भी हो सकती हैं यार, अब वो चीजें हो रही हैं। जरूर देखिएगा, ये रिकमेंडेशन है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और ईगल आई। मैं 4 साल से एआई कर रहा हूँ, तो ये वाला रीजन था कि मुझे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो था ना, उसने मुझे ट्रिगर किया था कि यही करना चाहिए मुझे। पढ़ लेते क्यू स्टार। अभी हमने पढ़ा कि एएस एजीआई। एजीआई जो क्यूट स्टार टेक्नोलॉजी है ना, इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एजीआई। अब एजीआई मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर हो गई। ठीक है, क्यू स्टार टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो मैथ को सॉल्व करती है। अब आपको मैं बताऊं तो पूरी दुनिया के अंदर मैथ ही है इन्वॉल्व। पूरी दुनिया मैथ के ऊपर खड़ी हुई है आज के दौर में। पूरी दुनिया मैथ के ऊपर खड़ी हुई है। मिलिट्री के साइफर्स मैथ है। ठीक है, आप देख लोगे कि यार मिलिट्री के अंदर जो साइफर, मैं मैसेज भेजता हूँ आपको, मैं मैसेज भेजूंगा, वो इनक्रिप्ट होगा पहले, फिर आप तक जाएगा। बीच में कोई मैसेज ना पढ़ ले मेरा और आपका। मैं देख, ये इनक्रिप्शन है, हर जगह इनक्रिप्शन है, वो मैथ से इनक्रिप्ट होता है, मैथ से डिक्रिप्ट होता है। क्यू स्टार टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग मैथ एफिशिएंटली। अब आपके ध्यान में आएगा, मैं जीपीटी से भी तो मैथ करवाता हूँ। चैट जीपीटी को मैं कहता हूँ कि यार 2+2 कर दो, मैथ कर देगा। आगे हम पढ़ेंगे इसका मॉडल, चैट जीपीटी गैस करता है। जब हम जनरेटिव एआई पढ़ेंगे ना, एलएलएम पढ़ेंगे ना, तो हम इसको देखेंगे कि चैट जीपीटी वर्क किस तरह करता है। क्यू स्टार टेक्नोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स आप इसे देख रहे हैं कि हम 49+49 मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो किस तरह करोगे आप? लिखोगे 49, नीचे भी लिखोगे 49, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर गॉस लगाओ, इस तरह ही करता है, स्टेप बाय स्टेप मैथ को परफॉर्म करता है। और ये बहुत फास्ट है। और ये एजीआई की तरफ पहला स्टेप है। मैं बताता हूँ कि ये क्यों डरावना हो सकता है एजीआई। एआई जो होता है ना, मैं अगर ऑनर हूँ, ठीक है, और मैं एआई को कहूँ यार कि क्या कहते हैं, मुझे मेरा ना गोल है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट बनाना मेरा गोल है। मुझे प्रॉफिट बना के दो, बेशक अनएथिकल हो, कुछ भी हो, मुझे प्रॉफिट बना के दो। और उसके पास ये पावर है यार, मैथ सॉल्व करने की।
इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की, तो वो कुछ भी करेगा, प्रॉफिट बना के देगा उसको। ठीक है, उसका गोल ही क्योंकि है प्रॉफिट बना के देना मुझे, वो प्रॉफिट बना के दे रहा होगा। तो इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन थी और सैन ऑल्टमैन को उसी की कंपनी से निकाल दिया गया था इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, क्यू स्टार बल्कि आज के असाइनमेंट भी क्यू स्टार टेक्नोलॉजी ही हो रही होगी, पहली असाइनमेंट। डोमेन्स ऑफ एआई पढ़ लेते हैं, बड़ा कूल डोमेन्स हमने सुने होंगे यार अपनी जर्नी के अंदर। एआई के एनएलपी, कंप्यूटर विजन अभी नाम लिया था, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, ये हमने बड़े कूल वर्ड्स कर लिए हैं एआई के, डोमेन्स हैं। सिंपल वर्ड्स में याद रखें, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। एआई पकड़ के हम टेक्स्ट पे लगा देंगे ना, या लैंग्वेज के ऊपर लगा देंगे, वो एनएलपी हो जाएगा। एआई पकड़ के हम इमेजेस वीडियोस के ऊपर लगा देंगे, वो कंप्यूटर विजन हो जाएगा। एआई पकड़ के हम ऑडियो के ऊपर लगा देंगे, वो स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले जमाने के अंदर जब न्यूरल नेटवर्क्स नहीं होते थे या इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी, तो ये पूरी पूरी फील्ड ऑफ स्टडी होती थी। एक साइंटिस्ट कहता था यार मैंने सिर्फ टेक्स्ट में रहना है, एक साइंटिस्ट कहता था मैंने सिर्फ इमेजेस में रहना है, एक साइंटिस्ट कहता था यार मैंने सिर्फ स्पीच में रहना है। अब न्यूरल नेटवर्क आ गए तो मोर और लेस सारी चीजें सेम हो गई। न्यूरल नेटवर्क से कॉन्सेप्ट क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, इंसानी दिमाग टेक्स्ट को भी देखते हैं। आप अभी अंदाजा लगाएं, टेक्स्ट को भी देखता है, इमेजेस को भी देखता है, उसको भी देख, स्पीच को भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। और कंप्यूटर वीएन के अंदर 2012 के अंदर एक ऐसा मॉडल आया था, 2012 के अंदर, जिसने पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी थी एआई के। डीप लर्निंग वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। एलेक्स ने तय आया था, हम आगे उसको पढ़ेंगे। 2012 के अंदर, जिससे अभी हम 2023 के अंदर देखी थी ना, जीपीटी की वेव, तबाह और बर्बाद करके रख दिए पूरे इंडस्ट्री को, इन पॉजिटिव सेंस, डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट कर दिए मार्केट को। उसी तरह 2012 के अंदर ये डीप लर्निंग के अंदर इसने डिस्ट्रक्शन की थी। 2012, इसीलिए 2012 को बिल्कुल ही चेन वर्ड कहा जाता है एआई के इंडस्ट्री के अंदर। जैसा 2023 को कहा जाएगा अब आगे फ्यूचर के अंदर एआई का वर्ड, जब से चैट जीपीटी आया है। मॉडलिंग पैराडाइम्स पढ़ लेते हैं, ये बहुत काम आने वाली है चीज आपके पास। मॉडलिंग पैराडाइम्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कि यार मेरे पास एक एग्जिस्टिंग चीज है, मेरे पास एक चीज मौजूद है, मेरे पास चीज एक मौजूद है, पहले से पड़ी हुई है, इसकी बेस के ऊपर मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन करनी है, इसके ऊपर बेस के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल होते हैं। कि लाइक मेरे पास पहले से डाटा मौजूद है, मेरे पास पहले से कैट पड़ी हुई है, मेरे पास पहले से घड़ी मौजूद है, मैं एआई को ट्रेन करूंगा ये घड़ी है, मेरे पास पहले से मौजूद है। अब वो ये बता देगा कि यार अब मैं एआई को तस्वीर दूंगा तो वो बता देगा ये घड़ी की तस्वीर है, वो ट्रेन हो गया। इन शॉर्ट इन शॉर्ट अगर डाटा पहले से मौजूद है और उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव होता है। जनरेटिव मॉडल होते हैं, नया डाटा जनरेट करके देंगे, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है, एआई इमेजेस भी हो सकती हैं, एआई वीडियोस भी हो सकते हैं। जनरेटिव मॉडल नई चीज जनरेट करके देंगे आपको। आजकल ये टर्म बड़ी वायरल हो रही है, जनरेटिव मॉडल, जीपीटी के आने के बाद। जनरेटिव मॉडल आपको नई चीज जनरेट करके देंगे, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स आपका जो डाटा मौजूद है उसमें से डिस्क्रिमिनेट करके देंगे। ये फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, बाकी हम एजेंटिक एआई को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एजेंटिक एआई क्या चीज है बॉस? एजेंटिक एआई ये चीज है कि पहले मैं कहता हूँ यार, एक तो फेज आया यार कि मुझे बता दो कि डिस्क्रिमिनेटेड डाटा, मेरे पास मोबाइल मौजूद है, मुझे बता दो कि यार ये मोबाइल है क्या है। मौजूद डाटा में से मैं कैलकुलेशंस कह रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेटिव। मैं एआई को कह रहा हूँ मुझे घड़ी बना के दे दो, तस्वीर, जो भी, जनरेटिव मॉडल। एजेंटिक मॉडल ये है कि जनरेटिव मॉडल, एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ यार, जीपीटी चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि यार मुझे बताओ कि लाहौर से इस्लामाबाद ना अफोर्डेबल बेस्ट टिकट कौन सी है। वो मुझे बता देगा कि यार इस ट्रेन इतने बजे निकलेगी, ये प्राइस है, ये टिकट है, एक्सेट्रा एक्सो ऑन, बता दिया। एआई एजेंट पता है क्या करेगा? एआई एजेंट आपका ये करेगा कि आपके बिहाफ पे जाके टिकट को बुक करके आ जाएगा। इंटेलिजेंट होता है, स्मार्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एज ए एजेंट वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एजेंटिक एआई होती है। तो आज के लेक्चर में हमने यही चीजें पढ़ी हैं। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यार ये लेक्चर इतना छोटा क्यों है। तो ये मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, हमारा सेशन हो गया पूरे घंटे का।
मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना भूल गया था पहले, तो मैंने आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड किया है ये, ठीक है? तो यही हमने पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, कि हमने यही कंप्यूटर को पढ़ा था यार, बड़ी डम मशीन है यार कंप्यूटर, ठीक है? 0 और 1 के फॉर्म में समझती है, दैट्स इट, खत्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा था, अपनी इंटेलिजेंस दे दी आगे, ठीक है? एआई आई, ठीक है? एआई 1950s का कॉन्सेप्ट है, फिर मशीन लर्निंग आती है, फिर डीप लर्निंग आती है, ठीक है? फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नैरो इंटेलिजेंस, जो जिसमें हम अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर जनरलाइज्ड आएगी, फिर सुपर आएगी, फिर टाइप्स है। फिर क्यू स्टार टेक्नोलॉजी को पढ़ा, ठीक है? फिर डोमेन्स पढ़ी कि अगर एआई आप टेक्स्ट पे लगा दो तो एनएलपी, एआई आप इमेज वीडियो में लगा दो तो कंप्यूटर विजन, एआई स्पीच में लगा दो तो स्पीच रिकॉग्निशन। मॉडलिंग पैराडाइम्स, एग्जिस्टिंग डाटा में से कैलकुलेशन करनी हो तो डिस्क्रिमिनेटिव, नया डाटा जनरेट करना हो तो जनरेटिव। एजेंटिक है, आप एजेंट आपके बिहाफ पे वर्क कर रहा है, ठीक है? इंटेलिजेंट असिस्टेंट है आपका, आपके बिहाफ पे काम करके दे रहे हैं, ठीक है? सीरी सीरी क्यों वायरल हुई थी, ठीक है? सीरी वायरल की हम कह रहे थे यार सीरी मुझे कॉल करके दो, वो कर देता था आपके बेस को कॉल, ठीक है? इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एजेंट्स, आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है? इसके रिलेटेड भी अगर स्टिल अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जनरेटिव एआई का लेक्चर हो रहा था आज, इसके अंदर हमने 360 डिग्री पढ़ा कि एआई क्या होता है, एआई कैसे वर्क करते हैं, और एआई के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने ये लेक्चर भी अपडेट कर दिए ताकि आप लोगों को कुछ कमी ना रहे इस कोर्स के अंदर, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है? इन शॉर्ट, बाकी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और एआई क्या होता है, डोमेन्स क्या होती हैं, किस किस जगह पे लगते हैं, वो चीज़ें हमने सारी ए टू ज़ेड कवर कर ली हैं, देख ली हैं, ठीक है? फिर बाकी इंशाल्लाह आपसे ना नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।